जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। छठ गोस्वामी सीरीज में हम छठे गोस्वामी श्रीपाद गोपाल भट्ट जी के विषय में श्रवण कर रहे हैं। हृदय में इच्छा जागी थी राधा रमण की सेवा करने की। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि किस प्रकार शालिग्राम शिला से प्रकट हो गए हैं राधा रमण जी। अब नाम राधा रमण है, पर हैं अकेले ठाकुर जी। तो वास्तव में गोपाल भट्ट गोस्वामी उसमें महाप्रभु की छवि देखने लगे, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं, अन्य नहीं है। तो आज बड़ा भव्य मंदिर है, लाखों लाखों लोग आके श्रृंगार करते हैं। आप लोग जब राधा रमन गए होंगे, जब जाएंगे तो बाहर लाल बत्ती जलती है, हरी बत्ती जलती है। ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं तो ग्रीन लाइट है। तो बड़े सुंदर दर्शन है। बहुत लोग तो दूरबीन लेके जाते हैं दर्शन करने के लिए। छोटे से विग्रह हैं तो दूर से दिखते नहीं, तो फिर दूरबीन में देखते हैं। बड़ी सुंदर। तो गौड़ीय गोस्वामियों में सभी दैन्य की मूर्ति तो थे ही। इतने दीन अपने को, मतलब आर्टिफिशियली दीन नहीं थे, वो दीन ही थे, दीन मूर्तियां हैं। और सभी अपने को अयोग्य और अनधिकारी मानते थे। कोई गोस्वामी गण नहीं है जो कहता था कि मैं लीडर हूं, या मुझे ये अधिकार है, ये अधिकार सिर्फ मेरे पास है, मैं ऐसा कर सकता हूं, कोई और नहीं कर सकता। ऐसा किसी में भाव नहीं था। ये बड़े अचंभे की बात है। इनफैक्ट यही सबसे अट्रैक्टिव चीज है। नहीं तो व्यक्ति को थोड़ा सा इस संसार में भक्ति में भी आगे की प्राथमिकता मिलती है, तो वहां उसका हृदय किसी अलग दिशा में चला जाता है। लेकिन सब अपने को अनधिकारी मानते थे। गुरु दीक्षा देने की प्रवृत्ति किसी में भी नहीं थी। रूप सनातन और रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो किसी को दीक्षा नहीं दी। न रूप गोस्वामी ने, न सनातन गोस्वामी ने, और न ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने किसी को दीक्षा नहीं दी। लोकनाथ गोस्वामी ने भी किसी को दीक्षा देने का संकल्प लिया हुआ था कि नहीं दूंगा कभी भी, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के लिए उन्हें अपना यह व्रत तोड़ना पड़ा था। रूप और सनातन के सामने एक बड़ी विकट समस्या थी कि शिष्य परंपरा की रक्षा कैसे की जाए। हम कोई दीक्षा देंगे नहीं तो फिर ये परंपरा आगे जाएगी कैसे। महाप्रभु ने किसी हद तक इस समस्या का हल कर ही दिया था। गोपाल भट्ट गोस्वामी को गद्दी प्रदान करके
गोपाल भट्ट गोस्वामी को दीक्षा देने का अधिकार और आदेश देकर रूप सनातन ने किसी एक को और इस गुरुतर कार्य के लिए तैयार करना चाहा कि कोई और भी होना चाहिए, एक नहीं। जीव गोस्वामी तो अभी बहुत छोटे हैं, अभी आयु कम है, इसलिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को उन्होंने यह भार सौंपा। उन्होंने व्यवस्था ऐसे की कि गोपाल भट्ट गोस्वामी पश्चिम से आए लोगों को दीक्षा देंगे और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गौड़ देश से आए लोगों को दीक्षा देंगे। गोपाल भट्ट सेवक पश्चिमा मात्र, गौड़िया असीले रघुनाथ कृपा पात्र। ए नियम करिया छे दुई महाशय, परमार्थ व्यवहार जिन विरुद्ध न होए। ताकि कोई विरोध ना हो, बिल्कुल मैनेजमेंट पक्की है। रूप और सनातन ने ये विचार किया है कि लोगों को तैयार करना चाहिए ताकि ये गुरु परंपरा या शिष्य परंपरा आगे जाए। तो दो लोगों को ये भार सौंपा। वो दोनों भी तैयार नहीं थे, इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों वैराग्य मूर्ति, दीन मूर्ति अपने आप को योग्य ही नहीं मान रहे। अयोग्य मान रहे हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने पश्चिम से आए लोगों को दीक्षा दी, जिनमें प्रधान थे श्री दामोदर गोस्वामी, गोपीनाथ गोस्वामी। गोपीनाथ गोस्वामी को वे उत्तर पश्चिम की तीर्थ यात्रा से लौटते समय अपने साथ ले आए थे। उन्होंने भी विवाह नहीं किया था। वे बड़े त्यागी, अनुरागी और सेवापरायण थे। वे गोपाल भट्ट की सेवा तो करते ही थे, राधा रमण की सेवा में उनकी सहायता भी किया करते थे। उन्हीं को गोपाल भट्ट जी ने श्री राधा रमण की सेवा का अधिकार देना चाहा। तदर्थ उनसे विवाह कर लेने को कहा, जिससे परंपरागत रूप से अधिकारी व्यक्तियों द्वारा राधा रमण की सेवा चलती रहे। पर उनकी विवाह करने की अनिच्छा को देखकर उन्होंने उनके बड़े भाई श्री दामोदर गोस्वामी को सेवा का अधिकार दे दिया। तभी से उनके परिवार के सदस्य राधा रमण के सेवायित हैं। आज भी वही परंपरा उनकी सेवा कर रही है, राधा रमण जी की। गोपाल भट्ट के दूसरे प्रधान शिष्य थे श्री श्रीनिवास आचार्य। रूप सनातन की पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कि दीक्षा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से होनी चाहिए थी। जो मैनेजमेंट था उसमें था कि दीक्षा किससे होगी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से, पर उन्हें दीक्षा दी गोपाल भट्ट ने। श्रीनिवास आचार्य महाप्रभु के अंश हैं, ऐसा माना जाता है। तो महाप्रभु ने अपने पत्र में गोपाल भट्ट को अपने आसन पर बैठकर अपने अंश से प्रकट श्रीनिवास आचार्य को दीक्षा देने की कहीं ना कहीं आज्ञा दी थी। महाप्रभु की इस आज्ञा का रहस्य जानने के लिए उनकी सन्यास लीला पर दृष्टि डालना उपयोगी होगा। उन्होंने केशव भारती से सन्यास दीक्षा लेते समय पहले अपने स्वप्न का वृत्तांत कहने के छल से उनके कान में एक मंत्र कहा था और वही मंत्र उनको दिया, उनसे फिर वही मंत्र ग्रहण किया। इस प्रकार उन्होंने केशव भारती से मंत्र लेकर भी अपने आदि गुरु स्वरूप की रक्षा की थी। पहले अपने गुरु को ही दीक्षा दी,
फिर उन गुरु से वही मंत्र लिया, हरे कृष्ण है। संभवतः इसी प्रकार उन्होंने गोपाल भट्ट को पहले स्वयं दीक्षा देने का अधिकार देकर श्रीनिवास आचार्य के रूप में उनसे दीक्षा ली। जब हम श्री जीव गोस्वामी का चरित्र पढ़ रहे थे तो हमने श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद जी का थोड़ा वृंदावन का प्राकट्य और बाकी चीज़ों के विषय में डिस्कशन किया था। ये तीनों बड़े संगीतज्ञ थे, नृत्य नाट्य कला आदि में प्रवीण थे। ब्रज में घूम घूम कर लीला गान, लीला अभिनय आदि किया करते थे। तो नाटकीय कला में दक्ष थे ये सब। गोपाल भट्ट गोस्वामी की आज्ञा से कई नाटक बनाया करते थे, छोटे छोटे। फिर वृंदावन के किसी गांव में जाकर, आसपास किसी गांव में जाकर वो नाटक प्रस्तुत किया करते थे, लोगों को भगवान कृष्ण से आसक्त किया करते थे, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेरित किया करते थे। भक्तों का जीवन किसी ना किसी प्रकार से कुछ ऐसी योजना बनाना, ये एंटरटेनमेंट सीकर्स को एंटरटेनमेंट के माध्यम से ही भगवान के प्रति आकर्षित करना। अपनी कला को भगवान की सेवा में लगाकर भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति आकर्षित करना, यही कार्य है। तो श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के बड़े प्रमुख शिष्यों में से एक हैं। यूं तो इनके कई शिष्य हैं। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे। हरि भक्ति विलास, ये वैष्णव स्मृति ग्रंथ है। इसमें वैष्णवों के नित्य नैमित्तिक कर्म, धर्म अधर्म, विधि निषेध, मूर्ति प्रतिष्ठा, मंदिर संस्कार आदि से बहुत से स्मृति, पुराण, तंत्र शास्त्र से उद्गृत प्रमाण सहित वर्णन है। इन्होंने बहुत वर्णन किया है। इसके संबंध में बहुत सारी बातें लिखी गई। कई बार ये भी लोग बोलते हैं कि ये गोपाल भट्ट जी ने नहीं, सनातन गोस्वामी जी ने लिखा। तो आचार्यों का ये कहना है कि सनातन गोस्वामी ने संक्षिप्त में लिखा था और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उसका विस्तार किया। खैर जो भी हो, वैष्णवों के लिए यह बड़ा शिक्षाप्रद ग्रंथ है। छठ संदर्भ कारिका ये भी गोपाल भट्ट जी ने लिखी। तो छठ संदर्भ वैसे तो जीव गोस्वामी जी के लिखे हुए हैं, लेकिन उसकी प्रेरणा, उसके मूल लेखक गोपाल भट्ट जी हैं। ये स्वयं जीव गोस्वामी उस ग्रंथ के मंगलाचरण में लिखते हैं खुद ही। जो छठ संदर्भ का मंगलाचरण लिखा जीव गोस्वामी ने, उसमें लिखा है इनके बारे में। तय संतोषयता संतोष श्री रूप सनातनौ दक्षिणात्येन भट्टेन पुनरेत्ते द्विविच्यते तस्या अधम ग्रंथना लेखम क्रांतव्यो क्रांत खंडितम प्रयालोचयार्थ पर्यायम कृत्वाम लिखित जीव का। अर्थात रूप सनातन ने मुझे इस ग्रंथ की रचना में प्रवृत्त किया, मोटिवेट किया।
वैष्णवादी द्वारा रचित ग्रंथों का रूप सनातन ने किसी दक्षिणात्य भट्ट बंधु ने सार संकलन कर एक ग्रंथ प्रणयन किया, जो कहीं खंडित है, कहीं क्रम अनुसार है और कहीं बिना किसी क्रम के। इसी ग्रंथ को पर्यालोचना कर शूद्र जीवन ने उसे कर्म अनुसार लिखा है। गोपाल भट्ट आदि वैष्णव द्वारा रचित है ये, ऐसे करके उन्होंने स्वयं मंगलाचरण में लिखा है। तो बलदेव विद्याभूषण ने भी तत्व संदर्भ की टीका में लिखा है कि वृद्ध वैष्णव से जीव गोस्वामी का तात्पर्य श्रीमन मध्वाचार्य, श्रीधर गोस्वामी आदि प्राचीन वैष्णवाचार्यों से है, और दक्षिणाय भट्ट बंधु जो उन्होंने लिखा है उसका अभिप्राय श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी से है। दक्षिणायत्येन भट्टेन पुनरुक्त द्विविच्यते। तो जब ये लिखा है तो दक्षिणात्येन जब लिखा है तो दक्षिण में भट्ट, तो उसका जो है तात्पर्य गोपाल भट्ट जी से है। सत्क्रिया सार दीपिका, ये भी एक ग्रंथ लिखा है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने। इसमें भी 59 प्राचीन ग्रंथों के आधार पर यह लिखा गया है। इसमें चतुर्दश संस्कारों का विवरण है जो हरिभक्ति विलास में नहीं था। संस्कार दीपिका भी लिखी है इन्होंने। कृष्ण कर्णामृत का टीका गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखा है, चमत्कृत टीका है वो। तो बहुत से ग्रंथ और बहुत से ग्रंथों का टीका गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने हमें दिया, डिटेल वर्णन। श्रावण कृष्ण पंचमी को चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के ठीक 100 वर्ष बाद श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। ये संसार छोड़कर महाप्रभु के साथ नित्य लीला में प्रवेश कर गए। राधा रमण के घेरे में श्री राधा रमण प्राकट्य स्थल से संलग्न उनकी समाधि है। अपने अंग मंजरी स्वरूप में चले गए राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए। अनंग मंजरी असित सदत गोपाल भट्ट, भट्ट गोस्वामीन के चिदाहु श्री गुण मंजीराम। अनंग मंजरी, अनंग मंजरी, अंग मंजरी। इन आचार्यों का जीवन बड़ा प्रभावशाली तो है। इनका जीवन चरित्र बड़ा गाने लायक है। किस प्रकार दैन्यता है, इतनी विनम्रता है, कुछ चाहते नहीं, कुछ मिल जाए खाने को खा लेते हैं, नहीं मिले तो टाइम भी नहीं है लेने का। इतने सारे भक्त लोगों के साथ रहते हैं, कोई द्वेष की भावना नहीं है, वो बड़ा है ये छोटा है, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। नहीं तो संसार में देखा गया है 4-5 लोग एक साथ बैठ जाते हैं तो फिर एक दूसरे के दोष निकालने लगते हैं और फिर एक जैसी सेवा हो सबकी
तो फिर तो और प्रॉब्लम। वो ज़्यादा अच्छा, वो मैं कम अच्छा, वो ज़्यादा फेवरेट, ये कम फेवरेट, उसके साथ ये भाव है, मेरे साथ ये भाव है। कितनी दुराचरण प्रस्तुत होता है, प्रकट होता है। लेकिन इन गोस्वामियों का जीवन आप देखिए, कितना अपने को योग्य ही नहीं मान रहे। रूप सनातन ने बोला ये गद्दी आपको भिजवाई है, और रूप सनातन में भी कोई ईर्ष्या नहीं है, नहीं तो बोले रे गद्दी भिजाइए, बैठने के लिए भिजाइए, कोई गुरु बनने के लिए थोड़ी भिजाइए। बैठो इस पे, अच्छी गद्दी है, कभी कभी हम भी ले लेंगे। नहीं, दे आर वेरी क्लियर। नहीं नहीं, आपको बोला है महाप्रभु, आपके लिए गद्दी भेजी है, आप गुरु बनोगे, अभी आपको बनना है। अपना कोई भाव ही नहीं आ रहा कि मैं गुरु हूं। दीक्षा दी ही नहीं, शिक्षा गुरु है, शिक्षा दी। और वो गोपाल भट्ट गोस्वामी दीक्षा गुरु बने शिक्षा लेकर। वो भी नहीं बनना चाहते, वो कह रहे नहीं नहीं, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, ऐसा नहीं है, कोई मेरे को गुरु नहीं बनना है, मेरे में योग्यता नहीं है। नहीं, रूप सनातन को कितना मैनेजमेंट, कितना प्लानिंग करनी होगी, सोचिए कितनी प्लानिंग करी। नहीं नहीं, आपको बनना है, देखो महाप्रभु ने भेजी है। और फिर क्या प्लानिंग करी, पश्चिम देश से आएंगे तो ये दीक्षा देंगे, गौड़ देश से आएंगे ये दीक्षा देंगे, साउथ इंडिया से आएंगे ये देंगे। देयर इज अ प्लानिंग एंड एवरीबडी इज फॉलोइंग। ऐसा नहीं कि कोई डिस्कशन कर रहा है, नहीं नहीं अनुमान लगा रहा है, अरे नहीं, कोई अनुमान ही नहीं लगा रहा है। रूप सनातन कह रहे हैं ना, बस कह रहे हैं, इसमें हमें अनुमान क्या लगाना है, कोई अनुमान नहीं लगाना। अच्छा, सिस्टम बनाया कि ये वाले दीक्षा इनको देंगे, ये वाले दीक्षा इनको देंगे, पर सिस्टम चेंज किया फिर एक के लिए। श्रीनिवास आचार्य को दीक्षा देनी चाहिए थी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को, क्योंकि मैनेजमेंट यही कहता है, मैनेजमेंट तो यही किया है, लेकिन दी उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, तो मैनेजमेंट चेंज भी किया केस बेसिस पर। अब इस पर भी कोई प्रश्न नहीं है, ऐसा नहीं कि रघुनाथ दास गोस्वामी और गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट में लड़ाई हो रही है। अरे देखो, प्रिंसिपल तो यही है भैया, इधर से आएंगे तो मैं दीक्षा दूंगा, उधर से आएंगे मैं दीक्षा दूंगा, ये तो सिस्टम के अगेंस्ट है, ये क्या बात है। और फिर रूप सनातन के पास गए हो, प्रभु जी आप पहले सिस्टम बना रहे हो, फिर सिस्टम तोड़ रहे हो, ये क्या हो रहा है, ये कितना गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं है, ऐसा कोई विचार ही नहीं मन में आता, इतने शुद्ध हैं। बोले नहीं, उन्होंने बोला ऐसा कर रहे हो, तो फिर यही सिस्टम है भाई, इसमें क्या इसमें पूछना क्या है। पूछ रहे हो अपनी, आपकी सोच गड़बड़ दिखती है, फिर सच्ची बात है। तो ये लोग इतने कैसे इतने आए, हम होते तो जरूर बोलते भाई एक सिस्टम है तो सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ऐसा जरूर बोलते हैं हम। लेकिन वो इतने आगे बढ़ गए हैं, क्या सिस्टम, जो रूप सनातन कह दे वही सिस्टम है। पर कई बार हम आज्ञा ना मानकर प्रोसेस में घुस जाते हैं। अरे प्रोसेस जिसने बनाई है, हमें उस प्रोसेस के जो ओनर हैं वो जो कहें वही आज्ञा है, वही सिस्टम है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम प्रोसेस में ही फंस जाते हैं। प्रोसेस है सल्यूट करने की, तो याद है ना वो कहानी, वो सल्यूट करते रहेंगे, रस्सी छोड़ते रहेंगे, गिरते रहेंगे, यही नहीं पता कि भाई इसके पीछे का भाव क्या है। लकीर के फकीर हो जाते हैं। लेकिन आप इन सन्यासी, इन गोस्वामियों के जीवन में पढ़ोगे तो कितनी प्रेरणा मिलती है कि ओ दिस इज द राइट अप्रोच। ओहो, मैं कौन सी अप्रोच में चला गया, मैं अपने दिमाग से सोचने लगा, अरे भाई यही सिस्टम है। लेकिन मन
इतना शुद्ध हो तो सिस्टम को कितना तुरंत स्वीकार करता है, जैसे इन लोगों ने स्वीकार कर लिया। एक तरफ से देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी की सारी मैनेजमेंट इश्यूज हैं, लेकिन मैनेजमेंट में एक और मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल ये है कि हम दास हैं, दैट्स इट। जैसा कहा जाएगा हम करते जाएंगे। तो हर एक के पीछे कोई ना कोई लीला, कोई ना कोई भाव होता है, और तब भी इनका प्रेम कितना स्ट्रांग है, ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए। द काइंड ऑफ लव दे हैव स्टिल। क्यों? क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते हैं रूप सनातन की। क्यों? क्योंकि वो परंपरागत हैं। क्यों? क्योंकि दैन्यता है। क्यों? क्योंकि प्योर है। अपना मत गुरु के मत से बड़ा नहीं है। अपना मत बड़ा नहीं है, नहीं तो इस संसार में तो हमारा मत हमारे गुरु के मत से टक्कर मारता है। हमारी बुद्धि अपने गुरु की बुद्धि से टक्कर मारती है। ये आपको आगे नहीं ले जा सकता। एटलीस्ट कॉन्शियसनेस लगता है कि दिस इज अ रॉन्ग कॉन्शियसनेस। और रॉन्ग कॉन्शियसनेस कैसे आगे जाएगी? अपने आप को प्योर करना है हमको, हम सबको इस लेवल तक पहुंचना है। इसे प्योरिटी कहते हैं। मुश्किल है, इसीलिए कम लोग पहुंच पाते हैं। इस लेवल तक पहुंचने में मुश्किल होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा हो जाएगी। भक्ति मूवमेंट में बहुत परीक्षाएं, हमें खुद ही नहीं पता लगता परीक्षा हो गई। वो तो करुणावश ओके नो प्रॉब्लम, चलो कैरी ऑन, बट एक्सपोज हो जाता है व्यक्ति, तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए उसके बाद, और दृढ़ता से देख कर कि ओ दिस वाज माय प्रॉब्लम, ओहो अब मैं और अच्छा करूंगा। धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को इतना पवित्र करना है जैसे इन गोस्वामियों की कॉन्शियसनेस है। किसी दिन तो इतना प्रेम हो जाएगा कि लेफ्ट है तो लेफ्ट है, राइट है तो राइट है, और कोई गुरु बनने की कोई प्रवृत्ति नहीं, दीक्षा देने की प्रवृत्ति नहीं, इतना बस मेहनत करने की, आज्ञा पालन करने की प्रवृत्ति है। आज्ञा आई है तो आज्ञा आई है, देनी पड़ेगी। तो ये 6 गोस्वामियों की सीरीज आज हम यहां समाप्त कर रहे हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट और दास रघुनाथ। इच्छाई गोसाई कौरी चरण बंदन, जहां होई के विघ्न नाष्ट अभिष्ट पूरन। इनके चरणों में ये प्रार्थना है कि हम भी ऐसा मूड डेवलप कर सकें, अपने गुरुजनों की आज्ञा पालन करने के लिए इतने तीव्र हों, भक्ति हमारे लिए प्राथमिकता हो। भक्ति प्राथमिकता होगी तो भक्त प्राथमिकता होंगे, भक्त प्राथमिकता होंगे तो भक्ति प्राथमिकता होगी। इन 6 गोस्वामियों से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जिस प्रकार इन्होंने महाप्रभु को प्रसन्न किया, कृष्ण को प्रसन्न किया, गुरु परंपरा इन्होंने प्रसन्न की, जिस प्रकार इन्होंने अपना जीवन आदर्श जीवन बनाया, एग्जैम्पलरी डिवोटीज हैं ये,
एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल है इन 6 गोस्वामियों का हमारे जीवन में। हम इनके जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन इनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे जीवन के भी प्रेरणा सूत्र यही हों। आज्ञा पालन किसे कहते हैं? किस प्रकार जीवन का उद्देश्य मैनेजमेंट नहीं है, जीवन का उद्देश्य भगवान को, गुरु को प्रसन्न करना है। हम अपने जीवन से ये कुछ धारणाएं हटाकर अपने जीवन को सही मार्ग पर लेके तो चलें। इतने विनम्र रहें, दूसरों की प्रगति में आनंद लेना सीखें। ये ना सोचें इसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों। ये दिमाग आप ही रखेंगे तो फिर गुरुजन क्या करेंगे? बड़े विनम्र भाव से जिएं, क्योंकि ये विनम्रता, दैन्यता ही आपके असली आकर्षण है। आपका आकर्षण कुछ और नहीं है, हमारी शरणागति हमारा आकर्षण है। तो इन 6 गोस्वामियों से अगर कुछ सीखना चाहते हो तो यही शरणागति विशुद्ध है, विशेष है, विशिष्ट है। तो आज मैं 6 गोस्वामियों की सीरीज को यहीं समाप्त कर रहा हूं। बहुत आनंद आया इन 6 गोस्वामियों के विषय में पढ़ते पढ़ते, लेकिन 6 गोस्वामियों के विषय में पढ़ना अभी रुक रहा है, लेकिन आगे भी और गोस्वामी बाकी हैं। ठाकुर महाशय यानी नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, अभी और भी कई महाजन, शिवानंद सेन, ये महाप्रभु के जो नित्य संगी हैं। कल से हम इनके जीवन पर भी दृष्टिगोचर होंगे, ये हमारे आगे। इनकी जीवन लीला भी गोस्वामियों की लीला से कम नहीं है, कई कई जगहों पर तो आगे प्रतीत होती है। तो अभी हम 6 गोस्वामी सीरीज को विराम दे रहे हैं, लेकिन गोस्वामी सीरीज जारी है, यानी कि महाप्रभु के कंपेनियंस, संगियों के विषय में चर्चा जारी रहेगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, 6 गोस्वामी पाद की जय, गुरु परंपरा की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? कोई अपनी रियलाइजेशन शेयर करना चाहता हो कि कैसी रही ये 6 गोस्वामियों की सीरीज, उसके लिए मोहित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल सीरीज। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि ये अक्सर रहता है कि हम लोग को, अगर हम लोग को भक्ति में एक्चुअली प्रोग्रेस करना है तो हम लोग को दूसरे अगर प्रोग्रेस करें तो उसमें खुशी होनी चाहिए। मतलब वी हैव टू बी वेरी सोच के, जैसे कि हम भक्त देखते भी हैं, जैसे कि जिस पे भी कृपा हो रही थी तो बाकी भक्त लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे थे। तो लेकिन प्रभु जी उसको हम लोग के अंदर मतलब बचपन से ही ऐसा कंपटीशन की भावना रखी गई है, और हम भी देखते हैं कि हाँ अगर कंपटीशन रहता तो हम कोई दूसरा जब करे तो हम भी देख के जब करते, मतलब ये हमारी प्रेरणा रहती है। ये नहीं रहती कि
तो कैसे वो चीज चेंज होके हम ये वाली लेके आए कि दूसरे को हो रहा है, तो वो कहता है इंस्पिरेशन ले, कंपटीशन की भावना से नहीं, इंस्पिरेशन ले और ज्यादा करें तो। वेरी नाइस। आपके प्रश्न में ही जवाब है। ये बात सच है कि हम बचपन से कंपटीशन सिखाया गया है। बचपन से ही एक ही सीट है, एक ही सीट है। बस में बैठते थे तो सीट के लिए भागते थे, कंपटीशन करते थे। ट्रेन में जाते थे तो सीट पे पहले कौन बैठेगा, पहले कौन बैठेगा, भाग के सीट पकड़नी है। बचपन से ये कंपटीशन की भावना हमारे हृदय में डाली गई है। नंबर 1 बनना है, नंबर 2 बनना है। रिजल्ट आता था तो मम्मी भी पूछा करती थी कि क्या तेरे दोस्त की क्या रैंक आई है, तू हटा अपनी रैंक, पहले बता उसकी रैंक क्या है। तो बचपन से कहीं ना कहीं हमारे हृदय में ऐसी भावना उन्होंने भी डालनी नहीं चाहिए, लेकिन डली है। कंपटीशन की भावना है। इस भावना को रूपांतरित करा जाता है भक्ति में दूसरों के गुण गान का कर। जो श्रेष्ठ हैं हमसे, उनके बारे में गुण गा कर कि नहीं वो इस बारे में अच्छे हैं, हमें उनसे अच्छा बनना है, ये हमारी भावना नहीं है। जब आप ये भावना लाओगे कि उससे बेटर बनना है मुझे, तो बेकार हो जाओगे, फिर आप कंपटीशन में चले गए। और यदि आप कहते हो कि मुझे भी अच्छा बनना है, मुझे भी अच्छा करना है, ये इंस्पिरेशन की भावना है। 2 दोस्त जंगल में थे। अब जंगल में थे तो बैठ के आराम से प्रसाद पा रहे थे, एक दूसरे को खिला रहे थे, शेयरिंग करके खाना खा रहे थे। तो खाते खाते ही सामने शेर आ गया। शेर के मुंह में भी पानी आ गया। अब शेर ने इन 2 को देखा और भूख लग गई शेर को तो तेज। ये दोनों भागे, बहुत तेज भाग रहे हैं दोनों, आगे आगे शेर पीछे पीछे। एक आदमी जो इन दोनों में से एक दोस्त 1 सेकंड के लिए रुका, अपना पिट्ठू बैग खोल रहा है और उसमें से स्पोर्ट शूज निकाल रहा है। तो दूसरा बोलता है, अरे पागल भाग, ये समय जूते पहनने का थोड़ी है। बोला जूते पहनूंगा तो तेरे से तेज हो जाऊंगा। शेर को हम दोनों में से एक ही चाहिए, 2 नहीं। मुझे शेर से नहीं बचना है, तेरे से तेज भागना है। तो कैसे मित्रता कंपटीशन में बदल जाती है, तुझसे तेज, तेरे से आगे निकलना है, ये गलत भावना है। इस भावना में आदमी मर जाता है। प्रसन्न रहना भूल जाता है। वो देखता रहता है दूसरे को ही, वो क्या कर रहे हैं। ये गलत भावना है। भक्त तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, वो इंस्पिरेशन ले सकता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, हम भी करेंगे, लेकिन उनको गिराना उसका मकसद नहीं है। कंपटीशन में दूसरे को गिराने का मकसद भी हो जाता है। खुद आगे बढ़ना है, उसको गिराकर, ये गलत भावना है। दूसरे को आगे बढ़ने देना चाहिए। जो आगे बढ़ रहा है उसके आगे बढ़ने में भी हमारा योगदान होना चाहिए। हम उसको आगे बढ़ाने में मदद करें खुद। दैट इज आवर नेचर। ये आपको महान बना देगा। ये आपको, महान हमें बनना भी नहीं है वैसे, ये आपको भगवान की नजर में अच्छा बना देगा। बस हमेशा ये याद रखना कि भगवान हमें देख रहे हैं। भगवान को क्या पसंद आएगा? भगवान को आगे रहना पसंद नहीं है, पीछे रहने वाला पसंद है। पर पीछे रह के खड़े नहीं रहना है, पीछे रह के आगे धक्का देना है। सिस्टम को आगे पुश करना है, हेल्प करनी है, कंट्रीब्यूट करना है, पीछे रह के। कभी कभी ट्रेन में इंजन पीछे भी होता है, सो पीछे से पुश करना है, मूवमेंट को कंट्रीब्यूट करना है ताकि आगे बढ़ सके। नहीं तो आगे तो सब लोग जाना चाहते हैं। एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं,
एक गाड़ी में कितने टायर होते हैं? सोचो, बताओ। एक गाड़ी में 4 टायर होते हैं। वैसे कोई लोग सोचने लगे होंगे 5 होते हैं, प्रभु जी एक स्टेपनी भी है। दिमाग चलता है ना लोगों का, तो धुरंधर होते हैं, दिमाग चलाते हैं। गाड़ी में 4 टायर होते हैं, ठीक है, 4 टायर, चारों लगे। बताओ कौन सा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा? इनमें से कौन से टायर इंपॉर्टेंट हैं? कोई कहेगा प्रभु जी आगे वाले, कोई कहेगा प्रभु जी पीछे वाले। लेकिन वास्तविकता यह है चारों इंपॉर्टेंट हैं। एक हटा दो तो कौन सा टायर इंपॉर्टेंट है? नहीं, मुझे आगे वाला टायर बनना है, मुझे आगे वाला टायर बनना है। अरे भाई, चारों टायर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो आगे बढ़ने का, आगे वाला टायर बनने का, आगे, ये बड़ी पीड़ाजनक है। ये हमारे गुरुजनों को पीड़ा देती है। इसमें दुख होता है, दर्द होता है। सो हम तो टायर हैं। और क्या स्टेपनी इंपॉर्टेंट नहीं होती? वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बिना चारों का कोई मूल्य नहीं होता। आदमी गाड़ी नहीं निकालता कि पंचर हो गई तो क्या होगा। तो हमें ये जो भावनाएं हमारे हृदय में आई हैं, इनको हमें थोड़ा साइड करना पड़ता है, अपनी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करना पड़ता है। नो कंपटीशन। इनफैक्ट जिसे कंपटीशन हो भी रहा है ना, उसकी जाके सहायता करो। पहले तो वो उसको जीत लोगे आप। वो कहेगा अरे ये तो मेरा कॉम्पिटिटर था। नहीं, हम कॉम्पिटिटर हैं ही नहीं। हमारा कंपटीशन सिर्फ अपने से ही है। हम बस अपनी कॉन्शियसनेस को बेहतर बनाने के प्रोसेस में लगे हैं, बस। भगवत धाम स्वयं जा पाओगे तो कृष्ण के साथ जैसा संबंध है उसी हिसाब से जा पाओगे। सो हमें अपने आप को मेडिटेट करना चाहिए। मेरे को उससे जलन हो रही है क्या? ये मेरे को उससे थोड़ी ईर्ष्या हो रही है क्या? अरे ये मेरे जैसा कहाँ कर सकता है जैसा मैं कर सकता हूँ, फिर भी उसको सेवा मिल गई। इन सब भावनाओं को तोड़ो। ब्रेक दिस। गुरु नोज बेस्ट। एक्सेप्ट दिस। जब आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे, आपको हर एक्शन, हर एक्टिविटी सही लगेगी। जब इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप कंपटीशन में आ जाओगे। ठीक है? तो चारों टायर इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 5। देयर इज नो कंपटीशन। एवरीबडी इज प्रिय। हर व्यक्ति प्रिय है। हर व्यक्ति भगवान के कार्य आ सकता है। ठीक है? तो उपयोगी बनो, उपयोगी। हरे कृष्ण। सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, थैंक यू सो मच बहुत ही सुंदर सीरीज के लिए छठ गोस्वामी की। प्रभु जी, मैंने पूरी सीरीज से मतलब एक चीज जो जानी है कि हम जो भी कार्य करें या जो भी करें तो उसमें हमारे गुरु या कृष्ण प्रसन्न है या नहीं, ये देखना है। तो हमारा जो काम है, चाहे वो आज्ञा पालन है, चाहे वो सेवा है, चाहे कुछ है, अगर हमारे उससे गुरु प्रसन्न है तो हमारे लिए वही बेस्ट है। तो कोशिश यही करें कि हम जो भी करें काम गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। तो प्रभु जी, ये लाइन मैंने अपने मतलब अंदर डालने की कोशिश कर रही हूँ अपने अंदर, कि मैं ये कार्य कर सकूं और हर कार्य से पहले सोच सकूं क्या मेरे गुरु और कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। गुड लर्निंग। तनिष्क प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि जो जेलसी और एनवीएस की भावना आती है मन में, ये प्रभु जी नेचुरली हम कैसे इस चीज को मतलब ओवरटेक कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं? क्योंकि
मैं भी बहुत टाइम से कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों से बहुत ईर्ष्या हो जाती है, कई बार जेलसी हो जाती है, तो उस चीज पे कंट्रोल रहे, हर टाइम अपने आप को समझाना पड़ता है कि नहीं, वो उनकी अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जर्नी है, मुझे अपनी जर्नी पे फोकस रखना है, अगर उनको कहीं हेल्प चाहिए तो उनको हेल्प करूं, ये भाव आना चाहिए। लेकिन फिर भी मतलब काफी टाइम के बाद भी वो नेचुरली नहीं आता, मेरे को अपने आप को बार बार पुश करना पड़ता है कि ना करूं ना करूं ना करूं, तो वो नेचुरली कैसे आएगा प्रभु? आप सही प्रोसेस कर रहे हो, ऐसे ही आएगा नेचुरली। अभी तो पुश ही करना पड़ेगा। आप तो उन अच्छे बच्चों में से, अच्छे भक्तों में से हो जो पुश कर रहे हैं, नहीं तो संसार में तो पुश भी नहीं कर रहा है कोई। आई एम हैप्पी यू आर पुशिंग, कीप पुशिंग। ये हमारी गाड़ी धक्का स्टार्ट है, धक्का मारता रहना पड़ेगा, एक दिन स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर धक्का मारना ही बंद कर दिया फिर स्टार्ट कैसे होगी? स्टार्ट नहीं होगी। तो अभी जेन्युइन तक पहुंचने में समय लगता है, लेकिन पहले यही करना पड़ता है जो आप कर रहे हो। अपने आप को बोलना पड़ता है कि उसकी अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जर्नी है, मुझे अपनी जर्नी देखनी है, मुझे विनम्र रहना है, मुझे हेल्प करनी है। भले वो मेरी हेल्प ना करे, इट्स ओके, इट इज़ हिज प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम, बट इफ दे आस्क मी आई विल हेल्प। ऐसे करके अपने आप को पुश करते रहना पड़ता है। ये संसार है, इट इज़ भगवान की परीक्षा का घर है ये। तो इसलिए कीप डूइंग, डोंट वरी, वन डे कृष्णा विल पुट यू देयर। ठीक है, कीप ट्राइंग, यू डूइंग द राइट थिंग। हरे कृष्णा। लास्ट क्वेश्चन, श्वेता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार। हरे कृष्णा। प्रभु जी थैंक यू सो मच इतनी सुंदर सीरीज के लिए। एक्चुअली मुझे तो गोस्वामी का नाम भी याद नहीं था, बट आपने ये सीरीज सुनाई तो एटलीस्ट मैंने जो अपने अंदर वो किया कि सारे गोस्वामी जी का नाम याद हो गया और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, तो मैं अभी अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। आप सबसे मुलाकात होगी कल। हम पढ़ेंगे महाप्रभु के प्रमुख कंपेनियंस, है ना, नित्य संगी। तो पहले हम श्री अद्वैत आचार्य के विषय में पढ़ेंगे। अद्वैत आचार्य जी क्यों इतने खास हैं महाप्रभु के। एटलीस्ट आज यही प्लान है, पता लगे कल सुबह नित्यानंद प्रभु के बारे में शुरू कर दूं, ये भी पता नहीं। ठीक है, अभी प्लान यही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आपने हमें जो 6 गोस्वामी के बारे में बताया, तो आज की क्लास में यही बताया कि जितने भी गोस्वामी थे उन सब में दिलता भरा हुआ। वो मानते थे हमारे कोई योग्यता नहीं। जैसे आपने बताया रूप और सनातन गोस्वामी, उन्होंने सोचे कि हम दीक्षा नहीं देंगे। बाकी भी गोस्वामी सोच रहे थे हमारी भी कोई योग्यता नहीं, पर उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को और रघुनाथ दास गोस्वामी को चूज किए कि आप दीक्षा दो। तो उन्होंने भी कोई ऐसे नहीं किए, उन्होंने अपनी सीनियर की बात को भी रखें। और आपने इसमें एक चीज बताया कि भक्त अपनी कला को भगवान की सेवा में लगा के उनको आकर्षित करने के लिए वो लगाते हैं। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको आज्ञा दिए थे तीनों भक्तों की वो नाटकीय रूप से वो प्रचार करने के लिए। तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ कला हो सकता है, हम उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और अपने गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन से बताया कि उनमें कितना दैन्यता था, उनमें कितना विनम्रता था, और एक अपने बताया द्वेष भावना नहीं था उनमें। द्वेष भावना में आपने ये बताया कि उनको जो भी बोला गया उन्होंने वही किया, अपना दिमाग नहीं लगाया। उनको बोला गया कि गद्दी पे बैठो, दीक्षा दो, उन्होंने वही किया। उन्होंने सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम किया, सिस्टम के हिसाब से काम किया। तो हमें भी वही प्रयास करना है कि आज्ञा के हिसाब से, हमारे सिस्टम के हिसाब से ही कार्य करना चाहिए, ना कि प्रोसेस में घुसना है उसमें, ना कि कोई देश देखना है। और आपने ये बताया कि
अपना मत गुरु के मत से बड़ा नहीं है, ये हमें समझ लेना चाहिए। नहीं तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम हमारी कभी ना कभी परीक्षा हो जाएगी तो हम पूरी एक्सपोज हो जाएंगे। तो अपने इन 64 डेज की जो क्लास में जो 6 गोस्वामी के बारे में आपने बताया, इसमें से बहुत सारे हमें शिक्षा मिला। हमें मैं भी एक प्रयास करूंगा अपने जो भी शिक्षा दिए मैं उसको अच्छे से अपने जीवन में उतार पाऊँ और वो जो भाव आपने बताए सब में थे वो डेवलप कर पाऊँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने भी इतने गहराई से उतर के हमें एक एक पॉइंट को पूरा क्लियरली समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को भी धन्यवाद इतने प्रेमपूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे इस बार। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।